उत्तर प्रदेश का एक जिले के तकरीबन 40 से 45 गांव और इन गांव के तकरीबन 2.5 लाख लोग। ये कहानी बड़ी अजीब है। ये कहानी बहुत ही भावुक करने वाली है। क्यों कह रहा हूं ये? इसलिए कि जरा कल्पना कीजिए, रात को 10:30 बजे किसी घर की बच्ची अपने घर से 10 किलोमीटर दूर इसलिए जाए क्योंकि उसे पीने का पानी लेने के लिए जाना है। किसी घर से कोई बुजुर्ग व्यक्ति लाठियां टेकता हुआ हाथों में बोतलें लिए इसलिए अपने घर से 5 से 6 किलोमीटर दूर जाए क्योंकि उसके घर में पीने का पानी नहीं। किसी घर का कोई युवा जो सुबह से लेकर शाम तक नौकरी करने के बाद घर आए और घर आने के बाद जब उसे सुकून से एक गिलास पानी मिलना चाहिए तब उसे अपनी साइकिल उठाकर अपने घर से 5 किलोमीटर दूर जाना पड़े क्योंकि उसे पीने का पानी लेना है। ये समस्या है हाथरस की। हाथरस जिले के नगला मया और नगला मया के आसपास के गांवों की। अब इसमें कुछ और मजेदार दिलचस्प खुलासे आपके सामने किए जाता हूं। दोस्तों, ये सिलसिला आज का नहीं, ये लगभग 30 सालों की दर्द भरी दास्तां है। लगभग 4 वर्षों से एक युवक जिसका नाम चंद्रपाल है, वो अपनी नौकरी छोड़कर सत्ता के प्रशासन के नेताओं के आगे रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है और समय समय पर संघर्ष भी कर रहा है। समस्या यही है कि उसके और उसके आसपास के गांव में पीने का पानी नहीं है, खारे पानी की समस्या है। लिहाजा वहां पर पीने के पानी के लिए एक प्रोजेक्ट की जरूरत है। ये 30 साल के संघर्ष की दास्तां है। ये 1-2 दिन की कहानी नहीं है। और आज मेरी आवाज में तलखी भी इसलिए है क्योंकि सत्ता की तरफ से हर बार चंद्रपाल को और उसके गांव वालों को न्याय नहीं मिलता। तारीखें मिलती हैं, न्याय नहीं मिलता, आश्वासन मिलते हैं और अब तो हद ये हो गई है कि कागज के पर्चे भी मिलने लगे। कागज के वो पर्चे जो इस बात का दिलासा देते हैं कि भैया बजट पास हो गया है, काम शुरू हो रहा है, लेकिन काम पिछले 1 साल से नदारद है। आज चंद्रपाल की हिम्मत फिर टूटने लगी है। आज वो अन्न और जल का त्याग करने के लिए मजबूर है। उसकी बच्चियां प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से बार-बार ये गुहार लगा रही हैं कि हमें पानी दो या फिर मौत दे दो। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। पानी दो या मौत दो, यह आवाज आज हाथरस के लगभग 40 गांवों में गूंज रही है। पिछले 30 साल से खारे पानी की समस्या से ग्रसित इन गांवों की सूद लेने वाला कोई नहीं। जो सत्ता और प्रशासन से यहाँ के लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, अब वह सत्ता भी आश्वासन और कोरे वायदे करती नजर आ रही है। हमारे कंसल्टेंट एडिटर स्वप्निल श्रीवास्तव ने लगभग 1 साल पहले स्थानीय युवा चंद्रपाल की आवाज को न सिर्फ बुलंद किया था बल्कि प्रदेश और केंद्र सरकार से लगातार समन्वय भी स्थापित किया था। तब प्रशासन ने पाइपलाइन डालने के बजट की स्वीकृति का कागज दिखाते हुए कुछ काम भी शुरू कर दिया था, पर आज 1 साल बाद भी धरातल पर काम नदारद है और चंद्रपाल को अनशन पर बैठना पड़ रहा है। सवाल यह है कि आखिर इनकी आवाज कौन उठाएगा और इन्हें न्याय कौन दिलाएगा। आपने ये रिपोर्ट देखी दोस्तों। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप मुझे बताइए कि अगर आज मेरी आवाज में तलखी है तो ये जायज है या नाजायज है। और मुझे ये भी बताइएगा कि वो लोग जिन्होंने बड़ी उम्मीदों से वहां के माननीयों को चुना था, वो लोग जिन्होंने इस उम्मीद से उन माननीयों को सत्ता के शीर्ष पर बैठाया था ताकि उनकी ये रोजमर्रा की दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, अगर आज उन्हें सिर्फ वायदे मिल रहे हैं तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदारी लेगा 2.5 लाख लोगों की? कौन जिम्मेदारी लेगा इस बात की कि वहां के लोगों को पीने का पानी मिलना चाहिए? क्या सरकार के कोरे वायदे किसी की प्यास बुझा सकते हैं? क्या सरकार के कोरे वायदे उस बेटी को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं जो रात के अंधेरे में अपने घर से 10 किलोमीटर दूर पीने का पानी लेने जाती है? क्या ये उस बुजुर्ग की समस्या का समाधान है जो अपने घर से 5 से 6 किलोमीटर दूर लाठियां टेकते हुए जाता है? नहीं है ना। और अगर नहीं है तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। मैंने कभी नहीं कहा कि आप हमारी वीडियो को, कवरेज 18 की वीडियो को शेयर कीजिए।
लेकिन आज कहता हूं कि इसे इतना शेयर कीजिए कि ये सत्ता, ये सरकार, ये प्रशासन, ये माननीय जिनके कानों पर आज जू नहीं रेंग रही, ये सोचने पर विवश हो जाएं कि नगला मैया के लोगों का कसूर क्या है। 30 सालों से ये दास्तां, ये दर्द भरी दास्तां आखिरकार सुनी क्यों नहीं जा रही। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, इस वायदे के साथ छोड़े जा रहा हूं कि जब तक नगला मैया को और उसके आसपास के तमाम गांवों को, उन 2.5 लाख लोगों को न्याय नहीं मिलता, हम उनकी आवाज बुलंद करते रहेंगे। शुक्रिया।